मुझे फैज की वो नज्म याद आ रही है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन है जिसका वादा है, जो लौहे अजल में लिखा है। लेकिन वो दिन कब आएगा? कहते हैं ना कि सबसे बड़ी दुश्मनी वही होती है जो सबसे पहले दोस्ती रह चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरी कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कैसे बना इजराइल और क्यों नाराज हुआ अरब देश। ईरान और इजराइल की दोस्ती कैसे शुरू हुई, 1989 में इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ कैसे बदल दिया, और आज क्यों हो रहा है छुपे युद्ध, परमाणु बम का खतरा क्यों है, और अगर ये युद्ध हुआ तो भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। 14 मई 1948 को इजराइल बना। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। दुनिया ने सोचा कि यहूदियों को अपना देश मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया, फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बना, लेकिन पड़ोसी अरब देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक सब ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। सबसे पहले अरब और इजराइल में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इजराइल जीत गया। और ईरान तो एकदम अलग था। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। वो बहुत ही आधुनिक और पश्चिम समर्थक नेता थे। शाह ने सोचा कि अरब देश तो हमारे दुश्मन हैं, वो हमें पसंद नहीं करते हैं। इजराइल भी अरब देशों से लड़ रहा है, तो क्यों नहीं हम इजराइल से दोस्ती कर ले। और बस शुरू हो गई एक ऐसी अद्भुत दोस्ती जो 1950 के दशक से लेकर 1989 के दशक, यानी लगभग 30 साल तक ईरान और इजराइल की दोस्ती रही। बहुत ही गहरे मित्र रहे। कितनी गहरी थी दोस्ती, इसको समझिए। तेल का व्यापार, ईरान इजराइल को सस्ते दाम में तेल बेचता था। इजराइल के लिए ये सबसे बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि अरब देश तो उसे तेल नहीं देते थे। दूसरा था सैन्य सहयोग। इजराइल ईरान को सैन्य तकनीक देता था, हथियार, प्रशिक्षण, रक्षा रणनीति सब कुछ शेयर करते थे। और तीसरा खुफिया जानकारी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक एक साथ काम करती थी। दोनों अरब देशों पर नजर रखते थे। व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे और ये था सुनहरा दौर। कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक तूफान आया जिसने इस दोस्ती को जड़ से उखाड़ दी। 1989 का इस्लामिक क्रांति का वो तूफान। उन्नीस सौ 70 के दशक के अंत में ईरान में हालत बिगड़ने लगे। शाह बहुत अमीर हो गए थे, तेलों के पैसे से माला माल हो गए थे, लेकिन आम जनता गरीब थी, बेरोजगार थी, महंगाई थी। शाह बहुत ज्यादा पश्चिमी हो गए थे, अमेरिकी संस्कृति अपना रहे थे। धार्मिक लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि शाह तानाशाह थे। विरोधियों को गुप्त पुलिस सावक के जरिए पकड़ते थे, यातना देते थे, जेल में डराते थे। लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और तभी उभरे आयतुल्लाह रहूउल्लाह खोमैनी। खोमैनी एक कट्टर धार्मिक नेता थे। शाह ने उन्हें देश से निकाल दिया था। वे फ्रांस में निर्वासन कर रहे थे, लेकिन वहां से भी खोमैनी ईरानी जनता को संदेश भेजते रहे, ऑडियो टेप के जरिए, भाषण, संदेश। उनका कहना था कि शाह अमेरिका का कठपुतली है, शाह ने इस्लाम को बेच दिया है, हमें इस्लामिक गणराज्य बनानी होगी। और फिर क्या था, जनता ने सुन लिया। 1978 के अंत में लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। शाह मुर्दाबाद, खोमैनी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुई, सेना ने गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। और अंत में फरवरी 1989 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। खोमैनी विजेता की तरह ईरान लौटे। लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना कर दी। पूरी सरकार बदल गई, पूरी व्यवस्था बदल गई। धर्म के आधार पर देश चलने लगा और इसी के साथ इजराइल के साथ संबंध पूरी तरह बदल गए। खोमैनी के पहले दिन से ही ऐलान था कि इजराइल एक कैंसर है, इसे मिटाना होगा। खोमैनी ने तुरंत इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए, तेल की आपूर्ति बंद कर दी, इजरायली दूतावास बंद करके वहां फिलिस्तीन दूतावास खोल दिया गया। इजराइल को जायोनी शासन कहना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने इजराइल विरोधी समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि आखिर क्यों इतनी गहरी नफरत है? क्या सिर्फ धार्मिक मामला है? नहीं, ये बहुत ही जटिल और इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण धार्मिक और वैचारिक। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। खोमैनी की विचारधारा इस्लाम को पूरी तरह से दुनिया में फैलाना है। उनका मानना था कि इजराइल ने मुस्लिम भूमि पर कब्जा किया है। जेरूसलम, जो मुसलमानों का सबसे तीसरा पवित्र स्थान है, वो यहूदियों के कब्जे में है और ये नाइंसाफी है। इसलिए ईरान के सर्वोच्च नेता, चाहे वो खोमैनी हो
या अब खामेनेई, सबका एक ही नारा है, इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, ये धार्मिक विचारधारा है, मूल विश्वास है और दूसरा कारण है भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता। मिडिल ईस्ट में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। एक तरफ ईरान जो शिया धुरी का नेता बनना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ इजराइल जो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है, क्षेत्र में सबसे बड़े ताकतवर देश हैं। दोनों चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में हम अपना प्रभावशाली शक्ति हो और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज ईरान पर आरोप है कि वो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करना चाहता है। वो कहता है कि हम शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा चाहते हैं और इजराइल और अमेरिका कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो बम बना रहे हो। इजराइल को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो इजराइल पर इस्तेमाल कर सकता है और ईरान के नेताओं ने कई बार धमकी भी दी है, इजराइल को मिटा देंगे। इसलिए इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोका जाए। 2010 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर साइबर हमला किया, स्टक्सनेट वायरस भेजा, जिसने ईरान के परमाणु सेफ्टी फ्यूज को नुकसान पहुंचाया। पिछले 10 सालों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय हत्या हुई है, जिसका शक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जाता है। ये छुपा युद्ध हर दिन चल रहा है। तो अब बात करते हैं आज की स्थिति की। क्या सच में युद्ध हो सकता है? पिछले कुछ सालों में तनाव बहुत बढ़ गया है। 2023 और 24 में गाजा युद्ध हुआ, इजराइल ने हमास पर हमला किया, हजारों फिलिस्तीन मारे गए। ईरान ने हमास को समर्थन दिया, हिजबुल्लाह को भी सक्रिय किया, लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे गए, इजराइल ने भी जवाबी हमले किए, सीरिया में ईरान के ठिकानों पर भी बमबारी की गई और ये सब सतह पर दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ हो रहा है। मोसाद लगातार ईरान में घुसपैठ कर रहा है, ईरान के परमाणु स्थलों पर तोड़फोड़ हो रही है, दोनों देशों के बीच गुप्त युद्ध चल रहा है। अगर ये युद्ध खुला तो क्या होगा? पहला, ये सिर्फ ईरान इजराइल का युद्ध नहीं रहेगा, अमेरिका भी कूदेगा, सऊदी अरब आएगा, हिजबुल्लाह लड़ेगा और पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। दूसरा, तेल की कीमतें आसमान छुएगी क्योंकि मिडिल ईस्ट से दुनिया का लगभग 30% तेल आता है। तीसरा, अगर भविष्य में कभी भी ईरान परमाणु हथियार हासिल कर ले तो उनका इस्तेमाल करे तो इससे तबाही बिल्कुल तय है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत का क्या? भारत के लिए ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ इजराइल हमारा रक्षा साझेदार है, हथियार देता है, टेक्निक देता है। दूसरी तरफ ईरान हमारा पुराना मित्र, चबराह बंदरगाह में निवेश किया है, तेल भी देता था। अगर युद्ध हुआ तो भारत को पक्ष चुनना होगा और ये चुनाव आसान नहीं है। आर्थिक असर, तेल की कीमतें बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसका राजनीतिक असर होगा कि अगर इजराइल का साथ दिया तो मुस्लिम देश नाराज होंगे, अगर ईरान का साथ दिया तो अमेरिका नाराज होगा। इन दोनों के बीच में तटस्थ रहना भी मुश्किल होगा। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन की रही है, शायद इस बार भी यही रास्ता अपनाया जाएगा। तो ये थी ईरान और इजराइल की पूरी कहानी। दोस्ती से शुरू हुई, दुश्मनी में बदल गई और आज खूनी युद्ध की कगार पर है। क्या युद्ध होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, अगर हुआ तो ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं होगा, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसलिए आज पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है कि शांति बने रहे, समझदारी से काम लिया जाए, युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध में कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं और सब मरते हैं।